अब देश के कई पेट्रोल पंप पर मिलेंगे केरोसिन तेल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अवैध नीतियों और हिटलरशाही के खिलाफ 90 लाख से अधिक लोग उतरे सड़क पर और ईरान ने सिर्फ एक निशाने से अमेरिका के 6000 करोड़ के विमान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को खंडहर में बदला। आज हम इन तीनों खबरों पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। चलिए इन खबरों को उसी क्रम में विस्तार से समझते हैं। पहली खबर, केरोसिन तेल को लेकर जहां भारत सरकार ने 29 मार्च को घोषणा की है कि अब पीडीएस दुकानों के अलावा 21 राज्यों के हर जिले में कम से कम 2 पेट्रोल पंपों पर केरोसिन तेल मिलेगा। सरकार का तर्क है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, खासकर उन इलाकों में जहां एलपीजी या अन्य विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या यह फैसला मजबूरी में लिया गया है या नीति में बड़ा बदलाव, क्योंकि यही सरकार पहले केरोसिन को स्वास्थ्य के लिए खतरा बताती थी और अब उसी को सुविधा के तौर पर पेश कर रहा है। अब इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष ने इस फैसले को सरकार की आर्थिक और कूटनीतिक विफलता बताते हुए तीखा हमला बोला है। विपक्ष का तर्क है कि डिजिटल इंडिया और उज्ज्वला का दावा करने वाली सरकार देश को वापस मिट्टी के तेल के युग में धकेल रही है। कांग्रेस और अन्य दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही है, जिससे गरीबों को फिर से धुएं वाले ईंधन यानी केरोसिन पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच घरेलू ईंधन के दाम बढ़ने को आम आदमी की जेब पर डकैती करार दिया है। दूसरी खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग प्रोटेस्ट का तीसरा दौर देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 राज्यों में 3100 से ज़्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए और करीब 90 लाख लोग इसमें शामिल हुए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजल्स समेत लगभग हर बड़े शहरों में लोग सड़क पर उतरे। वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल से नेशनल मॉल तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर थे, ताज उतार दो जोकर और सत्ता परिवर्तन की शुरुआत घर से होती है। लोग नारे लगा रहे थे, नो किंग्स, कोई राजा नहीं। कुछ लोग LICE लिखे कपड़े पहनकर आए, जो IC एजेंट का मजाक उड़ाने का तरीका था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप की नीतियों जैसे ईरान के साथ तनाव, अप्रवासियों पर सख्ती और बढ़ती महंगाई ने देश को मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनकारियों को ट्रंप विरोधी पागलपन करार दिया और कहा कि इसे सिर्फ वही लोग तवज्जो दे रहे हैं जिन्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं। तीसरी खबर ईरान से है, जहां ईरान ने दावा किया है कि 27 मार्च को उसने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में अमेरिका का E-3 AWACS सिस्टम भी निशाने पर था। ईरान के मुताबिक 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन के जरिए हमला किया गया, जिसमें यह हाईटेक विमान 2 टुकड़ों में टूट गया और पूरी तरह तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि इस विमान की कीमत करीब $600 मिलियन यानी लगभग 6000 करोड़ रुपए थी। अगर इतना महंगा सिस्टम सस्ते हथियारों के सामने कमज़ोर पड़ता है तो सवाल सिर्फ तकनीक पर नहीं जबकि रणनीति पर भी उठता है और इसका असर सीधे जनता पर पड़ता है, क्योंकि यह पैसा आखिरकार टैक्स पेयर्स का होता है। तो ये थी 3 खबरें। एक देश की नीति पर सवाल उठाती है, दूसरी लोकतंत्र की ताकत दिखाती है और तीसरी वैश्विक ताकतों के बीच बदलते समीकरण की कहानी सुनाती है। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, शब खैर।